मार्केट में दो ही चीजें बिकती हैं, एक शेयर्स और दूसरा डर। और जिस दिन तुम पैनिक में आते हो ना, उस दिन तुम शेयर नहीं बेचते, मार्केट तुम्हारा डर खरीदता है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा इस पैनिक की असली वजह। और मेरा विश्वास मानो, ये असली वजह वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, या तुम सोच रहे हो मार्केट, तुम्हारी स्ट्रेटजी या तुम्हारा स्मॉल कैपिटल। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये इसकी असली वजह है ही नहीं। असली वजह कुछ और है, राइट। बट पहले हम पैनिक की असली वजह जानने के पहले हम ये जानते हैं कि ये जो पैनिक है, जो हम पैनिक में आ जाते हैं, ठीक है, उस पैनिक में आने की वजह से हमारा लॉस क्या होता है, व्हाट आर द लॉस कॉज्ड बाय पैनिक, राइट। हमें एक्चुअली लॉसेस होते क्या है पैनिक में आने की वजह से। तो सी बेसिकली इसमें हमें दो मेजर तरह के लॉस होते हैं, ठीक है। पहला, जब अगर हम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि हम एक बहुत अच्छे ट्रेड में हैं, ठीक है, हम ट्रेड में यहाँ पे एंटर करते हैं ये सोच के कि चलो इसमें हम एक बिग टारगेट लेंगे, बिग टीपी लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम एसएल लगाते हैं, राइट। बट कई बार ऐसा होता है, मार्केट ऐसे चलता है, वो हमारे एसएल साइड में, हमारे नेगेटिव साइड में जाता है, हमारे एसएल पॉइंट को टच भी नहीं करता है, बट स्टिल हम उस ट्रेड को क्या करते हैं, इस जगह पे हम उस ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं, राइट। एंड देन उसके बाद मार्केट से सीधे घूम के टीपी हिट करता है, ठीक है, और या तो उससे भी बहुत आगे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक लॉस होता है कि हम एक बहुत अच्छे ट्रेड से निकल जाते हैं, आउट हो जाता है, मार्केट हमें बाहर निकाल देता है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि देखो आज के टाइम में हम सब जानते हैं कि अगर हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, एसेट्स बिल्ड करना है, या मे बी हम स्टॉक्स की बात करें या म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, इन सब की बात करें, तो हमें जानते हैं कि हम उसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से रखते हैं। हम चलो, आप क्या करते हो, आप थिंकिंग बनाते हो कि हम इसको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड करेंगे, कि चलो भाई एटलीस्ट ये 15-20 साल 20 साल का तो है, ठीक है, उतना तो उसको एटलीस्ट होल्ड करेंगे, तो ही हमें कंपाउंड, अच्छी कंपाउंडिंग मिल पाएगी, राइट। बट क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा सा गिरता है, डिप देता है, आप वेट करते हो, थोड़ा सा देता है, आप डिप, आप वेट करते हो, बट उसके बाद एक पॉइंट के बाद आप पैनिक में आते हो, और इस पैनिक पॉइंट पे आप एग्जिट कर देते हो, और देन मार्केट फिर अपना अच्छा कंटिन्यू करता है, या थोड़ा सा और गिरता है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करता है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने, आपका क्या लॉस हुआ, आपकी जो कंपाउंडिंग की पावर थी उसको भी आपने लूज कर दिया, क्योंकि आप तो बीच में निकल गए, राइट। और साथ ही साथ आपने जो एक लॉस बुक किया वो भी, ठीक है। तो ये है कुछ लॉसेस जो कि पैनिक के वजह से आते हैं, और दैट्स वाई हम समझेंगे कि हम इस पैनिक पे कैसे कंट्रोल पाए, इसका रूट कॉज क्या है, ठीक है। तो वो चीज हम जानेंगे, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सबका यहाँ पे ना एक मिथ बस्ट होगा, ठीक है। उसके, अब मैं मिथ बस्ट करने जा रहा हूँ, उसके पहले मैं आपसे चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब उसका प्लीज ईमानदारी से कमेंट में आंसर करो अभी। वीडियो को पॉज करना और कमेंट में आंसर करना, मैं देखूंगा और रिप्लाई करूंगा सबका, ठीक है। वो क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, ये आपका जब लॉस होने लगता है, आपका जब ट्रेड आपके नेगेटिव में जाने लगता है, आप क्यों पैनिक में आते हो, ठीक है। आप इसका एक वैलिड रीजन बताओ प्लीज, कि आप क्यों पैनिक में आते हो। आई एम वेटिंग। चलिए, आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है, या नहीं भी किया हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द व्यूअर जो इस पॉइंट का जो रीजन इन्होंने दिया होगा कि आपके जब लॉस होता है या ट्रेडिंग, जब आपका ट्रेड जो आपके अगेंस्ट में जाने लगता है तो आप पैनिक में क्यों आते हो, उनका रीजन ये होगा कि हम इसलिए पैनिक में आते हैं क्योंकि हमारा हार्ड एंड मनी है, राइट। वो हमारा हार्ड एंड मनी है, और वो हम लूज होते हुए जब देखते हैं तो उसके बाद हम पैनिक में आ जाते हैं। या एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो तो ये बोल सकते हैं कि पैसे सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए हम पैनिक में आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे पैसे लॉस हो रहा है, कोई कहेगा हम लॉस देख के पैनिक में आ जाते हैं। तो ओवरऑल सब चीजें मनी के रिलेटेड सराउंडेड बाई है, राइट, कि पैसे हम ज्यादा देखते हैं, पैसे की इंपॉर्टेंस है, हमने मेहनत से पैसे कमाए हैं, और जब वो पैसे लूज होते हैं इसलिए हम पैनिक में आते हैं, ठीक है। पक्का आप, ये रीजन है। चलिए, अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, ठीक है, कि हम यहाँ पे ना, मैं आपके पैसे की बात कर रहा हूँ, आपने पैसे का बोला, ठीक है, हम यहाँ पे दो केस लेंगे, ठीक है। आप समझना ये चीज, अगर आप आज आप समझ गए ना, ठीक है, तो आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एक पैनिक रिलेटेड पॉइंट का एक कंप्लीट मास्टर क्लास वीडियो है ये, आप ये समझ लो, ठीक है। खैर,
चलिए केस वन, ठीक है, केस वन ये है कि ये आपका घर है, ठीक है, होम। आप घर से मार्केट गए, ठीक है, कुछ सामान लाने, राइट। अब उस बीच में क्या हुआ कि मार्केट जाते के जो रास्ते था, उस रास्ते में आपसे बीच में यहाँ पे 10 रुपीज का जो नोट है, 10 रुपीज का नोट आपसे रास्ते में यहाँ कहीं गुम हो गया, कहीं गिर गया, ठीक है। आप घर से मार्केट गए एंड देन आप मार्केट से घर आ गए। अब आपको पता चलता है कि अरे भाई मेरे पॉकेट में 10 रुपए का नोट था, वो शायद रास्ते में गिर गया, ठीक है। अब आप ये बताओ कितने ऐसे आप में से ऐसे लोग होंगे जिनका ये 10 रुपए का नोट गिरने की वजह से आप लोग 2-3 दिन तक खाना पीना छोड़ देते होगे, या रात में नींद नहीं आती होगी आपको, घर वालों से झगड़ा करने लगते होगे, या मार्केट जो भी 2-4 किलोमीटर दूर हो आप पूरा एक एक चप्पा चप्पा छान मारते होगे रोड का जाके कि भाई मुझे 10 रुपए नहीं मिल रहा है, मैं नोट ढूंढता हूँ। ऐसे आप में से कितने लोग करते होंगे? आई थिंक कोई भी नहीं, राइट। चलिए, ठीक है, ये केस वन था, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं केस टू में। अब केस टू में क्या है, सेम थिंग। ये आपका घर है, आप घर से गए मार्केट, राइट। और यहाँ पे रास्ते में, बट इस बार एक चेंज ये है कि इस बार आपकी जो चीज गुम हुई है वो है आपकी गोल्ड की रिंग। क्या है? आपकी गोल्ड रिंग है, जो कि इस बार आपको रास्ते में कहीं गिर गई, ठीक है। अब आप सेम, आप घर से मार्केट जाते हो, जब मार्केट से आप घर आते हो तो आपको ये चीज पता लगता है, आप हाथ में नोटिस करते हो कि यार मेरे पास तो मेरी गोल्ड रिंग है ही नहीं। आप इधर उधर देखते हो, राइट। पहले घर में इधर उधर देखते हो, सोफे पे इधर, देन आपको लगता है भाई कहीं मार्केट जाते में तो नहीं गिर गई, लग रहा है रास्ते में ही गिर गई होगी। आई एम डैम डैम श्योर कि आप में से 99% लोग, एटलीस्ट 99% लोग ऐसे होंगे जो जाते होंगे और घर से मार्केट का पूरे रास्ते, जिस जो रूट से आप गए होगे, आप चप्पा चप्पा देखते होगे, गली रोड सड़क पे देखते हो चलते हो, कोई एक को साथ में ले जाते होगे कि भाई देखते रहना कहीं दिखे तो नहीं, जहां जहां रुके होगे वहां पे जाते होगे, राइट। और भी ज्यादा चांसेस है कि 2-3 दिन तक आपको हमेशा दिमाग में वो चीज एटलीस्ट घूमती होगी कि यार गोल्ड रिंग गुम हो गया, गोल्ड रिंग गुम हो गया। नींद में नहीं आती होगी उस दिन, टेंशन हो जाता होगा, है ना। बहुत ज्यादा टेंशन होता है, बहुत ज्यादा आप क्या कर लेते होगे, पैनिक कर लेते होगे, राइट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर मनी ही इसका सिर्फ रूट कॉज था कि हार्ड एंड मनी, तो हार्ड एंड मनी तो आपका ये 10 रुपए भी था। पैसे की इज्जत है तो सारे पैसे की इज्जत होनी चाहिए। बट आप यहां पैनिक नहीं किए, और इस गोल्ड रिंग वाले केस में आप क्यों पैनिक कर गए? नाउ आंसर मी दिस। अब आप बताओ, मैं आपको बताता हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि हम सबकी ना, देखो, आई शुडंट से दिस वर्ड बट आप समझो, मतलब ये सबके एप्लीकेबल है, मेरे आपके हर किसी के लिए, तो आप माइंड मत करना कि हम सबकी ना एक औकात होती है, ठीक है। हमारा एक लेवल है, हमारा एक माइंडसेट लेवल है कि हम जानते हैं कि भाई वो चीज जब एक्सीड करती है ना, उससे हमें फर्क पड़ता है, ठीक है। हम सबकी एक अर्निंग कैपेसिटी होती है, तो अमाउंट, कोई भी अमाउंट बड़ा नहीं होता, इट्स ऑल अ रिलेटिव टर्म, ठीक है। ये सब चीज रिलेटिव में है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये 10 रुपया अगर एक किसी बेगर का होता तो शायद उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट होती, और ये गोल्ड रिंग अगर किसी एक मिलेनियर या बिलियनियर के लिए होगा तो शायद वो कुछ नहीं होगा, ये उसके 10 रुपए से भी नीचे के वैल्यू के बराबर की चीज है, राइट। तो ये आपका रिलेटेबल चीज है, ठीक है। इन द सेम वे, यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि पैसा रूट कॉज नहीं है, मनी इज नॉट द रूट कॉज। बट अगर हम ये जानना चाहें कि इस पैनिक के पीछे जो हमारा रूट कॉज है वो क्या है, तो वो ये है कि अमाउंट, एग्जैक्ट अमाउंट, वो इसका रूट कॉज है। और वो भी अमाउंट कौन सा, जो आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, आउट ऑफ आवर कैपेसिटी का जो अमाउंट होता है, या जिसको हम लॉस भी कहते हैं, लॉस, वो इसका रूट कॉज है पैनिक का। तो ये चीज हम समझ गए कि इसका रूट कॉज क्या है, राइट। चलिए, अब हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पैनिक का सॉल्यूशन क्या हम निकाल सकते हैं कि सो दैट हम ये जो पैनिक से जो हम सफर करें ये ना करें। तो सबसे पहले आप ये करो कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने के लिए एंटर करते हो, जब भी आप मार्केट में ट्रेड करने बैठते हो, तो आपके ट्रेड लेने से पहले, ठीक है, आपका ट्रेड लेने से पहले आपकी लॉस की जो लिमिट है, राइट, वो फिक्स होनी चाहिए कि भाई
मैं मैक्स टू मैक्स इतना ही लॉस करूंगा। ठीक है। अब क्वेश्चन इज कि आप ये लॉस लिमिट फिक्स करोगे कैसे। ठीक है। तो मैं आपको इसके ना 3 क्राइटेरिया बता देता हूं कि अगर ये 3 चीज को फिट कर रही है तो आप इतने लॉस, तो आपका वो लॉस लिमिट सही है, अदरवाइज वो गलत है। क्या? फर्स्ट क्राइटेरिया कि ये जो लॉस लिमिट है, ठीक है, इससे आपके माइंडसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देन इससे आपके मूड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। देन आपका ये जो कॉन्फिडेंस है, राइट, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड वन मोर क्राइटेरिया इज कि डे टू डे लाइफ। ठीक है। डे टू डे लाइफ मीन्स यहाँ पे आपका एक तरह से ये कह सकते हो, डे टू डे लाइफ जो सेविंग्स हो गई या जो नीड हो गया एक तरीके से, राइट, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ये 4 चीज अगर फर्क नहीं पड़ रहा है इस लॉस होने के बाद, इट मीन्स इट्स अ गुड लॉस। माइंडसेट क्या? जैसे आपको ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर आपका लॉस हो गया तो आपके दिमाग में अब ये नहीं आना चाहिए यार कि भाई पूरा मन खराब हो गया। वैसा होता है ना कि आप अंदर से टूट गए एकदम कि भाई नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वैसी चीजें। ठीक है। मूड कि भाई लॉस हो गया, उसके बाद जाके घर पे अपने वाइफ से या पेरेंट्स दोस्तों से चिड़चिड़े हुए हैं, उनसे झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा लॉस मत लो कि मूड खराब हो जाए। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस से मेरा मतलब है कि भाई ऐसा ना हो कि आपका वो लॉस आपके अंदर से कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दे, कि आपको लगने लगे कि भाई अब मैं ये लॉस तो रिकवर ही नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। ठीक है। तो ये चीज आपको कभी नहीं आनी चाहिए। और फोर्थ वन इज डे टू डे लाइफ सेविंग या नीड। वो पैसा उसका नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अगर ये पैसे लॉस हो गए तो कल मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, या मेरा रेंट नहीं जाएगा, या मेरे बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा पाएगी अगर ये लॉस हो गया, तो ये पैसे नहीं। अगर ये 4 क्राइटेरिया में आपका बैठ रहा है, लॉस फिट बैठ रहा है, ठीक है, देन इट्स अ गुड लॉस, ये सही लॉस लिमिट है आपका। ठीक है। आपने ये सेलेक्ट कर लिया ऐसे, राइट। अब आप पैनिक क्यों नहीं करोगे? अब आपको एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। अब आप मान लो, मार्केट में ट्रेड लेने के पहले आप मान लो कि आपका ये लॉस हो गया। ठीक है। मतलब ये चला गया, आप इस पैसे से एक तरह से मोह जो कहते हैं ना कि पैसे से लगाओ या मोह अटैचमेंट, वो आप छोड़ दो कि भाई ये मैं तो मान ही लेता हूँ कि मैं आया हूँ मार्केट में लॉस करने आया हूँ, लॉस हो गया, मैं बैठा हूँ तो मार्केट में इतना लॉस हो चुका है। तो उसके बाद क्या होगा ना, आपको उससे अटैचमेंट नहीं रहेगा, आप घबराओगे नहीं उस पॉइंट पे, राइट। और एक चीज और मैं बताता हूँ कि इसका जो हम कह रहे हैं सॉल्यूशन में, उसका एक सॉल्यूशन जो आता है वो ये है, जिसका रूट कॉज है, मेन रीजन है, वो है आपका ओवर क्वांटिटी। ठीक है। क्योंकि आप क्या करते हो, आप क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लेते हो। किस में? ग्रीड में, कि आपको ये लगता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक जस्ट हाँ, अगर मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी लेता हूँ और मैंने 10 रुपए बनाए तो मेरे तो 100 रुपए बने, क्यों ना मैं काम करता हूँ इसको 1000 क्वांटिटी कर लेता हूँ, 10 रुपए, तो फिर तो मेरे 10,000 रुपए बन जाएंगे। बट आप रिवर्स कैलकुलेशन भूल जाते हो कि अगर ये ड्रॉ डाउन लगा, अगर ये नीचे के अगेंस्ट में, तो भी तो आपका लॉस वैसे ही होगा। और दैट्स व्हाई पैनिक में आते हो और इन बिटवीन ही एग्जिट कर देते हो। तो ट्रेड गलत नहीं होता है, आप वहां पे गलत करते हो। आपका ये ओवर क्वांटिटी, ठीक है, ओवर पोजीशन साइजिंग, ये आपका मेन रीजन होता है इस पैनिक का, ये गलती होती है। ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसको आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वांटिटी कर देनी है अपने लिमिट। और वो कैसे करना है? सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना लॉस फिक्स करोगे। ठीक है। ये आपका लॉस फिक्स हो गया, राइट। अब आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि आप मार्केट में ट्रेड लेने वाले हो, तो आप देखोगे कि आपका एसएल कितने का बन रहा है। ठीक है। और फिर आप क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंग लोगे। ठीक है। आप क्वांटिटी का एक फॉर्मूला बना लो कि लॉस, ये जो फिक्स लॉस है आपका, दैट्स डिवाइडेड बाय योर स्टॉप लॉस, राइट। जैसे मान लो अभी आप ट्रेड लेने वाले हो और आपको पता है कि आपका एसएल जो है इसमें 1000 रुपए का बन रहा है। ठीक है। तो 1000 रुपए का आपका एसएल बन रहा है, राइट। और मान लो आपने फिक्स लॉस जो किया पर डे का वो 2000 रुपए किया है। ठीक है। तो फिर इसका मतलब कि आपका क्वांटिटी जो होगा 2, मतलब क्या है, 2 लॉट आप यहाँ पे क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। ओके। एंड वन मोर थिंग कि एक एज अ सीक्रेट आप ये समझ लो, सरप्राइज सीक्रेट टिप समझ लो, कि आप क्वांटिटी फिक्स करके ट्रेड करो हमेशा। मतलब आप ये कैलकुलेशन में भी इनफैक्ट मत फंसो, मैं आपको बता रहा हूँ। ये चलो 1-2 बार के लिए सही है कि कैलकुलेशन करके पता लग गया कि हाँ भाई मेरा एवरेज स्टॉप लॉस इतना ही बनता है, 1000
से लेके 1100 1200 ऐसे बनता है। तो फिर मैंने क्वांटिटी से आप निकाला 2-3 लॉट जो भी, और वो अपने फिक्स कर दिया कि अब मैं फिक्स क्वांटिटी में ही ट्रेड कर रहा हूँ कि 1-2 महीने इस पे किया, प्रॉफिट आया, देन फिर हम पोजीशन साइजिंग ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप फिक्स क्वांटिटी में करोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। जो भी आपके लिए बैठता है क्वांटिटी उसको फिक्स कर लो, राइट। और हाँ, अगर प्रॉपर इसमें रिस्क मैनेजमेंट का अगर आपको तड़का लगाना है जो कि और अच्छा है, राइट, लाइक चेरी ओवर केक, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, बहुत अच्छा है, 1% रूल करके, वो आप जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट करेगा, राइट। तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होगे कि पैनिक से लॉस क्या होता है, पैनिक का रीजन क्या है। आपका एक जो मिथ था कि सिर्फ अमाउंट की मतलब पैसे हार्ड एंड मनी है इसलिए ऐसा होता है, उसको ही मैंने बस्ट किया, तो वो चीज आप समझे। ठीक है, देन आप ये समझ गए कि इस पैनिक का रूट कॉज क्या है, कि ओवर साइजिंग, ओवर क्वांटिटी साइजिंग, और उसको कैसे कंट्रोल करना है। देन आई होप आप आज के बाद, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप कभी पैनिक में एग्जिट नहीं करोगे। ओके, एंड दैट्स इट। अगर आपका कोई कोई भी डाउट होता है या कुछ वीडियो रिकमेंडेशन है, रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय।